हार्ट। तो हार्ट के बारे में अगर बात करें तो हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि हमारा जो दिल है वो हॉलो है, यानी कि अंदर से देखें ना तो हमारा दिल जो है अगर उसका इंटीरियर पार्ट अगर आप देखें, इंटीरियर स्ट्रक्चर आप देखें हार्ट का, तो वो अंदर से खाली खाली होता है, यानी कि नालियाँ सी बनी हुई होते हैं, रास्ते से बने होते हैं, तो वो एक हॉलो होता है। ठीक है, जिस तरह पाइप होता है ना, पाइप अंदर से खाली होता है इसलिए पाइप को हॉलो कहते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो भी एक हॉलो ऑर्गन है, यानी कि अंदर से वो खाली है। इसके अलावा ये मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ये मसल से बना हुआ है, इसके अंदर बोन्स बिल्कुल भी नहीं होती। और ये कौन से मसल से बना हुआ होता है? कार्डिक मसल से। ठीक है, कार्डिक मसल से बना हुआ होता है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें कि हमारा हार्ट जो है वो कितना लॉन्ग है, वैसे जो आप लोगों की फिस्ट है, आप लोगों की जो मुट्ठी है, वो उतना आपका दिल होता है। जिस बंदे की जितनी मुट्ठी है उतना उस बंदे का दिल होता है। लेकिन जो है अगर वैसे बात करें नॉर्मल के, एक नॉर्मल जो है हार्ट कितना लॉन्ग होता है, कितनी लेंथ होती है एडल्ट पर्सन की अगर बात करें, तो वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एक एडल्ट पर्सन का हार्ट जो है, दिल जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके अलावा अगर उसके वेट की बात करें, ज़ाहिर है फीमेल्स जो हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, और मेल के ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो साइज़ में, वेट में वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो फीमेल के अगर हार्ट की बात करें तो वो 225 ग्राम्स होता है। वेट ऑफ फीमेल हार्ट इज़ 225 ग्राम एंड वेट ऑफ मेल हार्ट इज़ 310 ग्राम्स। ओके, इसके बाद हम इसकी लोकेशन की बात कर देते हैं कि लोकेशन क्या है, ये कौन सी जगह पर पाया जाता है हमारा हार्ट जो है, तो वो थोरैकिक कैविटी में होता है। ठीक है, हमारी जो थोरैकिक कैविटी इन मेडियस्ट्रियम, यानी कि हमारे जो सीना है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, हमारे सीने वाली जगह में हमारा दिल पाया जाता है। इसके बाद अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें, हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो हार्ट जो है वो बेसिकली 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स से जो है हमारा दिल बना हुआ है। फर्स्ट जो होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, सेकंड होती है मायोकार्डियम, और थर्ड होती है एंडोकार्डियम। तो इसको आप आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम और इनर एंडोकार्डियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इन नामों के अलावा आप सिंपल भी उनको कह सकते हैं, और जो है आउटर, मिडल या इनर भी इनके साथ लगा सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं पेरिकार्डियम के हवाले से। तो पेरिकार्डियम जो है बेसिकली उसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक हो गया, और कौन कौन सी होती हैं उन लेयर्स के जैसे हम नाम पढ़ेंगे आपको पिक्चर में भी नज़र आ जाएंगी। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, उसमें फर्स्ट होती है आउटर पेरिटल पेरिकार्डियम। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है इनर वाइसरल पेरिकार्डियम, इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारी लेयर थी मायोकार्डियम या मिडल मायोकार्डियम। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये मेड ऑफ कार्डिक मसल्स हैं। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था ना कि हमारा हार्ट जो है वो कौन से मसल से बना हुआ है, वो कार्डिक मसल से बना हुआ है, कल्बी उज़लात से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये ऐसी होती है, ये सारा जो है आपका मस्कुलर एरिया होता है। वो जो फर्स्ट लेयर थी वो सिर्फ एक तह थी, जैसे हमारे जिस्म के ऊपर स्किन है ना, पेरिकार्डियम ऐसे ही एक स्किन टाइप ऊपर लेयर है। लेकिन मायोकार्डियम ऐसे है जैसे हमारे गोश्त अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये गोश्त वाला हिस्सा होता है, दिल का जो गोश्त वाला हिस्सा है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम की बात करें तो एंडोकार्डियम बिल्कुल अंदरूनी जगह होती है, जैसे कि हमारे अंदर जो है जितने भी हम लोग ऑर्गन्स पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने 3 पार्ट्स ही देखे हैं। एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक दरमियान वाला हिस्सा होता है, और एक इनर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ताकि अंदर से जो है ना वो कोई चीज़ बाहर की तरफ, कोई जर्म्स अफेक्ट ना कर सकें, कोई चीज़ जो है वो अंदर से बाहर जो है आपके उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो एंडोकार्डियम जो होती है उसके अंदर होती हैं लाइंस होती हैं, चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं हमारे दिल के। ये सबको ही पता है कि हमारे दिल के 4 हिस्से होते हैं, 4 चैम्बर्स जिसे कहते हैं। इसके अलावा 4 वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, वो वॉल्व्स जो होते हैं वो आपके ब्लड फ्लो को करते हैं कि कौन सा ब्लड जो है वो किस तरफ जाना है, और उसको बैक फ्लो को भी रोकते हैं हमारे ब्लड को। हाँ, इसके बाद हम इनर इंटीरियर ऑफ हार्ट पढ़ लेते हैं, यही एंडोकार्डियम की बात कर लेते हैं हम कि हमारे दिल का जो अंदरूनी जो है साख्त है वो कैसी है। तो हमने पढ़ा है कि 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 4 वाल्व्स होते हैं। इसके साथ ही जो 4 चैम्बर्स होते हैं उनमें 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आर्टरीज क्या काम करती हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है,
तो इसके अलावा जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू लेफ़्ट एंड राइट साइड बाय फाइब्रस सेप्टम, कि हमारा दिल जो है वो दो हिस्सों में तब्दील किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, राइट साइड और लेफ़्ट साइड, और उन दोनों को दरमियान से एक फाइब्रस सी लेयर है, ठीक है, जो हमारे दिल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको कहते हैं फाइब्रस सेप्टम। हमारे जो चीज़ हमारे दिल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है उसको कहते हैं फाइब्रस सेप्टम। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि हमारे जो है हार्ट के 4 वाल्व्स होते हैं, ठीक है, 4 वाल्व्स होते हैं जो आपके ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। 2 वाल्व्स जो होते हैं, 2 वाल्व्स आर बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है, 2 ऐसे वाल्व्स होते हैं जो आपकी आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के दरमियान, यानी कि आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, उनको आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, एवी वाल्व, ठीक है। उसमें एक होता है राइट एवी वॉल्व, उसको ट्राइकपसाइड वॉल्व भी कहते हैं, और इसमें जो होते हैं 3 फ्लैप्स होते हैं या 3 कस्प्स होते हैं, यानी कि 3 इसके अंदर जो है ना वो रास्ते से होते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पाइड के अंदर। और जो लेफ़्ट साइड पर होता है, लेफ़्ट साइड पर जो हमारा एवी वॉल्व होता है उसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं, और उसके अंदर 2 कस्प्स होते हैं, ठीक हो गया। जो हमारा राइट साइड पे एवी वॉल्व था उसको ट्राइकस्पॉइड वॉल्व कहते हैं, उसके अंदर 3 कस्प्स होते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे हमारा एवी वॉल्व है उसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और उसके अंदर 2 कस्प्स होते हैं। इसके अलावा 2 ऐसे होते हैं वाल्व, ये 2 वाल्व्स की हमने बात की थी, वो आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं, जिनको आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। On the other side, 2 are placed at the opening of blood vessels arising from ventricles, namely pulmonary valve and aortic valves. अब 2 ऐसे वाल्व्स होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाके खुलते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं वाल्व्स, उनको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व और aortic वाल्व, ठीक है। ये 2 वाल्व्स जो होते हैं ये हमारे ब्लड वेसल्स के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। बेसिकली जो कार्डिक साइकिल है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, कि हम जब हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, तो हमारा दिल धड़कने के दौरान बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें बेख्याली में पता भी नहीं है, हम समझते हैं कि बस दिल धड़क रहा है, हम काम कर रहे हैं, नहीं, वो जो 1 सेकंड में हमारा जो एक दिल की धड़कन होती है ना, एक बीट आप लोगों की है, इवन कि एक बीट जो आप लोगों की है, वो जब आप लोगों की एक बीट होती है ना, तो उसके दरमियान जितना भी काम होता है, जो भी कोऑर्डिनेशन होती है आपके जितने भी ऑर्गन्स की, या जो जो चीज़ें उसमें काम कर रही होती हैं, वो सारी आपकी जो है कार्डिक साइकिल में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं हार्ट बीट के हवाले से, कि हार्ट बीट का जो पीरियड होता है, जो दौरानिया होता है, हमारी दिल की धड़कन का जो दौरानिया होता है, उसको कहते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। जो हमारा जो दिल धड़कता है उसको, उस दौरानिया को सिस्टोल एंड डायस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल बेसिकली क्या चीज़ है, सिस्टोल जो होता है ये 0.3 सेकंड के अंदर अंदर जो आपका दिल होता है ना, वो 0.3 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो सिस्टोल होता है, ठीक है। इसमें हार्ट क्या करता है, इसमें हार्ट जो है वो पंपिंग के लिए थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे आप लोग बॉल जो है ना, नरम सी बॉल जो है आप अपने हाथ में रखें और उसको स्क्वीज़ करें, यानी कि अपनी मुट्ठी को बंद करें, तो वो बाल क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, एंड पंप्स ब्लड थ्रू वेंट्रिकुलर आर्टरीज। और उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम जब वो स्क्वीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ब्लड पंप करता है आपकी वेंट्रिकुलर आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। इसमें होता है कि इसमें ब्लड जो होता है वो आगे की तरफ धकेला जाता है, ठीक है, आगे की तरफ पुश किया जाता है। दूसरा आपका होता है कार्डिक डायस्टॉल, ठीक है, ये डायस्टॉल है, डायस्टॉल का जो दौरानिया होता है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 0.4 सेकेंड, 0.3 एंड 0.4 सेकेंड। तो यहाँ पर हार्ट रिलैक्स करता है, यानी कि एक चीज़ होता है ना, जैसे आपने बॉल को पकड़ा हुआ है और उसके बाद आप बॉल को छोड़ दें, अपनी मुट्ठी को खोल दें, हाथ को सीधा कर लें, तो आपका जो है वो बॉल है वो अपनी दोबारा पहले वाली शक्ल में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर दिल दोबारा से जो है वो अपनी पहले वाली शक्ल में आ जाता है, और खून जो इर्द गिर्द से होता है वो दोबारा से आपके दिल के अंदर भर जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं कार्डिक डायस्टॉल की बात करूँ तो ये 60 to 80, सॉरी, जो आप लोगों का हार्ट है, ठीक है, आप लोगों का जो हार्ट है, दिल जो है वो 60 to 80 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 से 80 बार आपका दिल धड़कता है।
इसके बाद अगर साउंड्स की बात करें तो हार्ट साउंड्स, हमारे दिल की जो आवाज़ आती है, ठीक है, एक तो नॉर्मल सी होती है, हमें वैसे भी आप लोग हाथ रखें ना तो दिल आपका धड़क रहा होता है, तो वो एक फील अलग से होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको स्ट्रेथोस्कोप से अगर इसको आप देखें तो उसमें आप लोगों को दो वॉइसेस सुनाएंगी। बेसिकली हार्ट की साउंड्स जो है वो 4 टाइप्स की हैं, हमारा दिल जो है उसकी 4 टाइप्स हैं, और दिल की आवाज़ की 4 टाइप्स हैं। दो ऐसी होती हैं जो हम स्ट्रेथोस्कोप से सुन सकते हैं। कौन कौन सी? लब एंड डब, ठीक है। लब एंड डब, तो लब जो होती है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ठीक है, ये लाउड वॉइस होती है, ये जो ऊंची सी आवाज़ हमें सुनाई देती है वो होती है लब। और जो दूसरी है डब, वो है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, ठीक हो गया। उस टाइम जो है आपका हार्ट रिलैक्स कर जाता है, और लब के टाइम जो है आपका हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इसी के साथ हम बीपी की बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है तो वो ज़ाहिर है इसी सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से होता है, और हमारे हार्ट की वजह से होता है, हमारे ब्लड की वजह से होता है, तो वो भी साथ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारा जो सिस्टोल है वो 120 mmHg और 16 किलो पास्कल जो है वो होता है नॉर्मल, ठीक है। आप लोग जो नॉर्मल होते हैं ना, आपका दिल रेस्ट पे है, आप लोग नॉर्मल हैं, आप लोगों को कोई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, तो उस टाइम 120 mmHg जो है वो आपका सिस्टोल होगा, और डायस्टोल जो है वो 80 पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम सिस्टोल और डायस्टोल की बात करें तो वो 120/80 mmHg होगा, या फिर 16/11 किलो पास्कल होगा। अब पल्स प्रेशर की बात करें, ये जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ये पल्स प्रेशर होता है, इसकी अगर बात करें तो ये जो सिस्टोल और हमारा जो डायस्टोल है इसके दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है, जो फ़र्क आता है, यानी कि 120/80 हमने कहा कि नॉर्मल है, लेकिन इसकी जब इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगा तो उस टाइम आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो या हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है। और आप लोगों का जो बीपी है, आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए है स्फेग्मोमैनोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ज़रूर याद रखा करें। आप लोगों की जो हार्ट बीट होती है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप होती है, और आप लोगों का जो बीपी है उसको मेजर करने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर इस्तेमाल होता है। ओके, इसमें हमारा जो बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, आप लोगों का बीपी अगर किसी का हाई हो जाए तो उसको होता है हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है। उसमें बीपी जो आप लोगों का है वो 140 और 90 हो जाता है। नॉर्मल कितना था हमारा? 120 और 80, बट जब हाइपरटेंशन होगी, जब बीपी आपका हाई चला गया तो उसमें 140 और 90 से इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद हाइपोटेंशन की बात करें, हाइपोटेंशन में आपका जो बीपी होता है वो नॉर्मल से गिर जाता है, नीचे आ जाता है, यानी कि 90/160 अगर आप लोगों का बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 90/60 आ गया है, ठीक है, तो तब आपको हाइपोटेंशन का मसला होता है, आपका बीपी जो है उस टाइम लो हो जाता है।